किसान भाइयों जरा हिसाब लगाइए कि पिछले सीजन में यूरिया, डीएपी और पोटास पर कितना खर्च हुआ और उस खर्च के बाद पैदावार कितनी आई, 10 बोरी, 12 बोरी। तो क्या उस खाद ने काम नहीं किया? उस खाद ने काम किया, पर आधा काम, क्योंकि जो खाद आपने डाली उसका बड़ा हिस्सा मिट्टी ने रोक लिया, जड़ों तक पहुंचा ही नहीं। और ये सिर्फ आपके खेत की कहानी नहीं है, देश भर में 60 से 70% किसान यही झेल रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल पे। तो किसान भाइयों, खेत में जाकर पौधा देखने पर पौधा ऊपर से तो ठीक दिखता है, पर पत्तियों का रंग थोड़ा हल्का पड़ने लगता है, बढ़वार धीमी होती है और जड़ें जितनी गहरी जानी चाहिए थी उतनी नहीं जाती। और ये छोटी सी शुरुआत पूरे सीजन पर भारी पड़ती है। आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपने खाद में भी कंजूसी नहीं की। असल बात तो ये है कि आपकी मिट्टी की हालत बदल चुकी है। किसान भाइयों, लगातार रासायनिक खाद खेत में डालने से मिट्टी के अंदर के जीव खत्म हो जाते हैं। और ये जीव कौन है? छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो दिखते नहीं है पर काम बड़ा करते हैं। ये नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को जड़ के खाने लायक बनाती है। और अगर यही बैक्टीरिया मिट्टी में कम हो जाए तो जितना भी खाद डालो मिट्टी की भूख नहीं मिटती। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान के पास पैसे तो हैं, पर वो बंद तिजोरी में पड़े हैं और चाबी नहीं है। किसान भाइयों, यूरिया और डीएपी वैसा ही है। मिट्टी में एनपीके का भंडार है, पर जड़ें उसे निकाल नहीं पा रही। और सही बैक्टीरिया वो चाबी है जो इन चीजों को जड़ों तक पहुंचाएगी। अब एक और बात जो कई किसान नहीं जानते, किसान भाइयों, हवा में नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। 78% हवा सिर्फ नाइट्रोजन ही तो है, पर ये नाइट्रोजन फसल सीधी नहीं सोख सकती। इसे हवा से उतारकर पौधे के लेने लायक बनाना पड़ता है, और ये काम करता है एजोटोबैक्टर जैसा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर जड़ों तक पहुंचाते हैं। 1 हेक्टेयर में 20 से 40 किलो नाइट्रोजन, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। लेकिन कितने ही किसान भाई इस बात को जानते हैं? बहुत कम। तो अब बात ये है कि ये बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में कैसे आएगी? तो यहाँ आपकी मदद करेगा ग्रोथ सारथी। अच्छा, एक और गलती जो कई किसान करते हैं, जैविक खाद को बुआई के बाद डालते हैं। किसान भाइयों, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जैविक खाद की ताकत तब निकलती है अगर उसे खेत तैयार करते वक्त डालो, मतलब बुआई से पहले। इससे बैक्टीरिया को मिट्टी में जमने का वक्त मिलता है और तब जाकर वो जड़ों के साथ काम शुरू करता है। और वहीं अगर बुआई के बाद में डालोगे तो असर आधा रह जाता है। एक और बात, इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे किसान जैविक खाद को रासायनिक खाद के साथ मिलाकर डाल देते हैं। किसान भाइयों, ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रासायनिक खाद में मौजूदा केमिकल्स बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा ही अलग अलग डालना होता है। तो चलिए इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए और अपनी मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाए। तो किसान भाइयों, पहला काम, खेत की आखिरी जुताई के वक्त ग्रोथ सारथी को FIM के साथ, यानी कि गोबर के खाद के साथ मिलाकर खेत में बिखेर दे, 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़। और किसान भाइयों, FIM के साथ मिलाने पर बैक्टीरिया को एक ऐसा माहौल मिलता है जिसमें वो तेजी से बढ़ता है। और किसान भाइयों, दूसरा काम है, अगर फसल रोपाई वाली है जैसे धान, मिर्च, टमाटर, तो रोपाई से पहले पौधे की जड़ों को ग्रोथ सारथी के घोल में 20 से 30 मिनट डुबो के रखें। 1 किलो ग्रोथ सारथी को 100 लीटर पानी में घोलिए, और जब जड़ें इस घोल को सोखती हैं तब बैक्टीरिया सीधे जड़ों तक पहुंचती है, जिससे फसल की नींव पहले दिन से ही मजबूत बनती है। और किसान भाइयों, तीसरा काम है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक बार फिर ग्रोथ सारथी डालिए, ड्रिप इरिगेशन या सॉइल ड्रेंचिंग के माध्यम से, 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर, क्योंकि इस वक्त जड़ें बन रही होती है और इस वक्त ग्रोथ सारथी का दूसरा डोज डालने पर बैक्टीरिया की संख्या में बढ़ोतरी आती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्रोथ सारथी की, यानी कात्यायनी का बायो एनपीके कंसोर्टिया। ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसमें 3 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला है एजोटोबैक्टर, जो हवा से नाइट्रोजन पकड़कर जमीन पर उतारता है, जिससे यूरिया की जरूरत 25 से 30% तक कम हो सकती है। दूसरा है PSB, यानी कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। डीएपी डालते हो तो उसका एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के कणों में चिपक जाता है, और ये PSB उन्हीं कणों को ऑर्गेनिक एसिड की मदद से तोड़ता है और वो बंद पड़ा हुआ फास्फोरस जड़ों तक पहुंचने लगता है। और तीसरा है KMB, यानी कि पोटाशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। मिट्टी में जो पोटास है वो बंद पड़ा रहता है और ये KMB उसे जगाकर जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे तना मजबूत होती है, फल में मिठास आता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। और हाँ, एक और बात, ये ग्रोथ सारथी सिर्फ एनपीके नहीं बनाता, ये उसके साथ जिब्रेलिन जैसा ग्रोथ हार्मोन भी देता है। ये हार्मोन जड़ों को लंबा और मजबूत करती है, और जड़ें जितनी गहरी होती है फसल उतने ही तेजी से पानी और पोषक तत्व खींचता है। मतलब ग्रोथ सारथी एक तरफ एनपीके दे रहा है और दूसरी तरफ जड़ों की ताकत बढ़ा रहा है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं परिणाम की। अगर खेत तैयारी करते वक्त सही तरीके से ग्रोथ सारथी डाला तो सिर्फ 7 से 10 दिन में ही खेत का रंग थोड़ा गहरा होगा। ये बैक्टीरिया की काम की
की निशानी है और सिर्फ 20 से 25 दिन में ही जड़ें गहरी और मजबूत दिखेंगी। पत्तियों का रंग गहरा हरा होगा और सीजन के अंत में 15 से 25% तक ज्यादा पैदावार मिल सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जिन किसानों ने ग्रोथ सारथी इस्तेमाल किया है वो खुद कह रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का खर्च 20 से 30% तक कम हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ सारथी की मदद से जो खाद आप मिट्टी में डाल रहे हो उसका पूरा फायदा फसल को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपके मन में इस विषय पर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।